हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण के कुछ सवाल हम देखेंगे एक एक करके। उससे पहले थोड़ा हमको इसमें समझना होगा कुछ बिंदुओं को। गुणा और भाग के लिए कि अगर कोई भी सवाल सरल करना है, उसको हल करना है, तो उसके लिए ये बातें हमको पता होना चाहिए कि कोई संख्या अगर माइनस की है और इसका गुणा हम माइनस से करेंगे तो आंसर में हमको मिलेगा माइनस माइनस होता है प्लस। 5 तियाँ 15 हमको प्लस का आंसर मिलेगा। यदि अगर हम ले लेते हैं एक माइनस का और एक प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं, तो जिसके आगे कोई निशान नहीं वो प्लस का होता है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 5 का 3 से अगर गुणा करेंगे तो 15 तो हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक में माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं है, ये प्लस का है, तो एक माइनस एक प्लस, तो आंसर हमेशा माइनस में होगा। एक अगर माइनस का है एक प्लस का है तो आंसर हमको माइनस का मिलेगा। वो चाहे पहले प्लस का हो बाद में माइनस का हो, तब भी आंसर हमको माइनस का ही मिलेगा। ऐसे ही अगर प्लस प्लस का है तब तो प्लस का आएगा ही। 3 गुणे 5 दिया गया है तो 3 का 5 से गुणा होगा तो 15 हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये प्लस का मिला। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस का आंसर प्लस आएगा। अगर एक माइनस की चीज़ है एक प्लस की चीज़ है, दो संख्याएं दी गई हैं, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो आंसर माइनस में आएगा। अब वो माइनस पहले हो या माइनस बाद में हो, आंसर में जो है माइनस ही मिलेगा। और अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर प्लस में मिलेगा। अगर दोनों प्लस के हैं तब भी आंसर प्लस में मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी होता है भाग में भी यही होता है कि अगर हम किसी माइनस वाली संख्या को भाग देते हैं माइनस वाली संख्या से, तो 15 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो माइनस माइनस की चीज़ जब होगी तो इनका जब भाग होगा तो आंसर हमको मिलेगा प्लस का। 5 तियाँ 15, 3 आया, ये माइनस माइनस कट जाता है। ऐसे ही अगर भाग देना है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और तब हमको अगर भाग देना है एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो अगर हम भाग देते हैं तो आंसर हमको माइनस का 3 मिलेगा। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, माइनस का 3 मिलेगा। अगर यहाँ पहले ये 15 माइनस का है और इसको भाग देना है हमको प्लस के 5 से, तो जब इसको भाग देंगे तब भी आंसर हमको माइनस का 3 ही मिलेगा। और ऐसे ही अगर हम ये प्लस प्लस के ही लेते हैं तो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो ये बातें हमको ध्यान रखना है, इसी के आधार पर हम ये सवाल लगाएंगे। सवालों में हमको इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो कुछ सवाल हमने ले लिए हैं तो उनको एक एक करके देखते हैं। तो जैसे हमने पहला सवाल ये लिया है, तो इसके लिए हमको देखना है, इससे पहले एक हमने पढ़ाया है बॉडमास का नियम, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले भाग हल होता है। सबसे पहले तो ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो भाग हल होगा, उसके बाद गुणा हल होगा, उसके बाद प्लस किया जाएगा और उसके बाद माइनस किया जाएगा। ये इसका क्रम रहता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि सबसे पहले भाग हल होगा और बाकी जो दिया गया है उसको हम वही लिख लेंगे। 42 गुणे 3 प्लस
अब यहाँ पे भाग इसके बीच में है, तो 3 से भाग देना है 18 को। जब 18 को हम 3 से भाग देंगे और इधर रह जाएगा -6, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 बार चल रहा है। अब यहाँ पर और बाकी हम संख्याएं वही उतार लेंगे और यहाँ हमको मिल गया प्लस ये 6 मिल गया, बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, माइनस की ये हो जाएंगे 6। अब भाग के बाद भाग हल हो गया। अब इसके बाद गुणा हम देखेंगे, तो इसमें गुणा देखो यहाँ इसके बीच में गुणे का निशान है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, ना कि ये। अगर हम 6 और 3 पहले जोड़ लिए तो नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको करना क्या है, गुणा। तो 3 का 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 चौक 12 यहाँ पर मिला, प्लस 6 और -6। अब +6 और -6 अब पहले जोड़ लिया जाएगा, या यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस के 6 हैं, माइनस के 6 हैं, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर हमको 126 आंसर मिल गया। यहाँ पहले हम जोड़ेंगे, तो पहले अगर जोड़ेंगे तो 126 में 6 जोड़ेंगे, फिर जितना हुआ अभी 132 हो जाएगा। अब उसमें 6 घटाएंगे तो फिर यही रह जाएगा, तो यहाँ सीधे काट सकते हैं। ये प्लस के 6 और माइनस के 6 आपस में कट गए, तो यहाँ पर हमको 126 इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि भाग का निशान तो इसमें कहीं है नहीं, इसलिए पहले गुणा हल करेंगे। और जब गुणा हल करेंगे तो गुणा है -2 और -5 के बीच में। अभी हमने वो नियम देखा था कि जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आंसर में हमको प्लस का मिलता है। तो यहाँ पर जब हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे और बाकी हम वही लिख लेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो 5 दूनी ये हमको मिल जाएगा 10। तो माइनस माइनस का गुणा हमको यहाँ प्लस का मिलेगा, 5 दूनी 10 और माइनस के यहाँ पर 4 लिख लिया। अब यहाँ पर हम पहले प्लस करेंगे तो 17 में 10 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 27 और -4, और जब 27 से 4 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 23। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले भाग कहाँ पे है। सबसे पहले हमको यही चेक करना होता है इन सवालों में कि सबसे पहले भाग देखेंगे कहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ -6 और -3 के बीच में भाग है, मतलब -6 को हमको -3 से भाग देना है। अभी हमने देखा था भाग में भी कि अगर दोनों माइनस के हैं तो जब भाग दिया जाएगा तो -6 हैं, इनको भाग देना है -3 से, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 मतलब हमको 2 मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -3 प्लस, जब इसको भाग दिया तो हमको क्या मिला, 2 मिला प्लस का। अब यहाँ 3 से हमको प्लस के 2। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर माइनस और प्लस ऐसे दिया गया हो तो 3 से हमको 2 क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देना है। तो बड़ा इसमें -3 है और 2 छोटा है, तो 3 से 2 गया, 1 बचा। अब हमको ये देखना है कि ये 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए आंसर हमको माइनस में लिखना होगा। कभी भी घटाना हो ऐसे सवाल तो ये ध्यान रखना है कि अगर दिया है 5 - 19, अब इसमें हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा है माइनस के और प्लस के तो कम है। बस इसमें ज़्यादा वाले से कम वाले को घटाना है, वो चाहे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो। ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा देना है, तो 19 ज़्यादा है और ये कम है, तो 19 से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 14। अब बात आती है कि आंसर अब आएगा किस में, तो आंसर उसमें आता है जो ज़्यादा होता है।
जैसे यहाँ माइनस के 3 ज़्यादा थे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया और आंसर माइनस का 1 आया। तो जब भी कभी ऐसा दिया गया हो सवाल तो हमको बड़ी संख्या देखना है कि माइनस की ज़्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर प्लस की ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ऐसा अगर ध्यान रखेंगे ये बातें तो कभी भी ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल भिन्न में दिया गया है, तो जब कभी भिन्न में दिया हो और उसको सरल करना हो तो इसके लिए यहाँ पे देखिए माइनस नीचे लगा हुआ है। तो कोई भी संख्या दी गई हो अगर उसमें माइनस नीचे लगा है तब भी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर माइनस ऊपर लगा है और तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो माइनस नीचे होता है अगर हम -1 से इसका गुणा करें नीचे और -1 से गुणा करें ऊपर तो ये माइनस माइनस का गुणा हुआ तो 8 एक कम 8 प्लस का आ गया, और 5 एक कम माइनस के 5, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो आंसर माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो नीचे अगर माइनस लगा है तो हम उसको ऊपर भेज सकते हैं -1 से गुणा करके। तो जब -1 से नीचे गुणा होगा तो -1 से ऊपर होगा तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, और जब माइनस ऊपर लगा हो तो इसके सामने हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये भी सही है, और ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, है ये वही चीज़। तो जब सवाल ऐसे हमको मिले तो हमको ये ध्यान रखना है कि माइनस अगर नीचे लगा है तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5/8 गुणे -4/-3। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। जब कभी ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो माइनस माइनस काट सकते हैं। अगर वो माइनस में लिखा हुआ है तो ये समझिए कि वो प्लस में ही है, क्योंकि जब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में ही ये होते हैं। अब यहाँ पर भाग का निशान लगा है और इधर है 5/3। तो सबसे पहले नियम क्या है? नियम ये होता है कि पहले हम भाग हल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम भाग हल करेंगे तो यहाँ 5/8 इसको लिख लिया गुणे 4/3, और भाग को हल करने से पहले इस भाग को हमको गुणे में बदलना होता है, और जैसे ही इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो इस संख्या की दाईं ओर इधर देखते हैं 5/3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब क्रम बदल जाता है, उलट जाता है। जैसे 3 ये ऊपर चला जाएगा अंश में और 5 चला आएगा हर में। अब इसको हल कर लेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 ये कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये क्रॉस में ऐसे काट सकते हैं, इधर इधर भी काट सकते हैं। कभी भी ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। अब जब इनको हम हल करते हैं तो यहाँ ये माइनस का है, माइनस का 5, और ये 1 है, ये 1 है, तो 5 एकम 5 एकम 5 1 से गुणा होगा, चाहे जितनी बार गुणा करिए वही रहेगा। तो ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर ये माइनस के 5 लिख लेंगे, और यहाँ 2 एकम 2 पंची 10, यहाँ पर हमको मिला 10। अभी ये कट रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ऊपर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये 1 भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये जो है हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बातें हमको इसमें ध्यान रखना है। देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। तो बॉडमास में हमने बताया है इसको कि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट हल होता है, जो कि इस पे है नहीं। उसके बाद राउंड ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट हल होता है। उसके बाद ये मंझला कोष्ठक जो होता है ये हल होता है, और उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक हल होता है। तो इनका ये क्रम है, इसके आधार पर इनको हल किया जाता है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है बॉडमास तो इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि और बाकी जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। पहले हमको हल करना है राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर माइनस के 5 प्लस माइनस के 25 और ये करली ब्रैकेट में बंद है। फिर यहाँ पर -7 और -4 -6 और यहाँ -5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर अब राउंड ब्रैकेट ये है, इनको पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो 6 माइनस का है, 4 प्लस का है। ज़्यादा कौन है? माइनस का ज़्यादा है, तो बड़े से छोटे वाले को घटाइए। तो 6 से 4 गया और बाकी हमको वही सब लिख लेना है। तो जब हम वही सब लिख लेंगे और बाकी ये सब हमने लिख लिया, अब यहाँ पेन करते हैं। तो 6 से अगर 4 को घटा दिया जाए तो हमको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के हमको 2 मिलेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है और इधर है माइनस के 5 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो जब बाहर ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और बाकी इसको हम फिर वैसे ही पूरा लिख लेंगे। जब पूरा तो ये हमको मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ ये 2 हमको प्लस का मिल गया, क्योंकि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा हो तो अंदर का निशान बदल जाता है। ये माइनस था, ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर ये इधर भी दिया है, जब कोई निशान नहीं होता है बीच में तो वहाँ पे गुणे का निशान होता है और ये माइनस के 5 है और यहाँ ब्रैकेट बंद कर लिया। अब फिर इसको हमको ये देखना है कि अब इनमें क्या हल होगा। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट हल हो गया है। अब हमको हल करना है करली ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट पहले हल कर लेंगे। उससे पहले हम इसको लिख लेंगे -2 और करली ब्रैकेट में प्लस का लगा है निशान, इसलिए इनको ऐड कर लिया जाएगा। ये माइनस के 25 और माइनस के 5, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस की 30। उसके बाद इधर दिया गया है गुणे -7 प्लस, इधर इनके बीच में गुणे का निशान है, इनको हल कर सकते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस में एक अगर माइनस का है, एक प्लस का है, तो आंसर माइनस में आना है। तो यहाँ प्लस में ना आकर आंसर हमको माइनस में लिखना है। तो 5 दूनी 10, ये माइनस का हमको 10 मिल गया। यहाँ पर और बाकी हम ये लिख लेंगे माइनस के 2 और करली ब्रैकेट जब हटा देंगे तो इससे पहले कोई निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ पे गुणे का निशान होता है ब्रैकेट के पहले। तो यहाँ पर माइनस के हमको मिल गए 30 गुणे माइनस के 7 और माइनस के 10। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को हल कर लेंगे और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इनके बीच में गुणे का निशान है, यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले हमको गुणा ही हल करना है। तो जब पहले हम गुणा हल करेंगे तो यहाँ पर 30 का 2 से गुणा होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस का गुणा आंसर में प्लस आता है। तो 30 दूना 60 हमको मिल गया प्लस का। उसके बाद गुणे ये फिर हो गया माइनस के 7 और फिर माइनस के 10। तो अभी भी हम इसमें जो है पहले गुणा ही करेंगे, क्योंकि गुणा का क्रम अभी बाकी है। तो पहले जब हम गुणा करेंगे तो 7 का 6 से गुणा होगा, 7 छंग 42 और ये वाला 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए 1 माइनस 1 प्लस का हो तो आंसर माइनस में आता है। तो ये 6 सत्ते 42 हमको माइनस के 420 मिल गए, माइनस यहाँ पर 10 दिया गया है। अब ये जो है दोनों माइनस माइनस की चीज़ें हैं। जैसे ही हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको बराबर में माइनस के 420 माइनस के 10
तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 420 और 10 430, क्योंकि ये सब माइनस के हैं इसलिए ये भी माइनस का होगा। तो माइनस के 430 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सरलीकरण में इन सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।